हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक रिएक्शन ट्रिक में। जो हमारा ट्रिक नंबर आ चुका है 11, यानी पार्ट 11 है। तो ये बहुत ही अच्छा रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये वाला। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसमें होता क्या है कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके और जो प्रोडक्ट देता है वो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी वो जो सॉल्ट है ये न्यूट्रल हो गया, यानी ना ही उसमें एसिड का टेस्ट मिलेगा ना ही आपको बेस का मिलेगा, वो एक दूसरा टेस्ट सॉल्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस। इस रिएक्शन में होगा क्या कि एसिड आपका एसिड रिएक्शन करेगा किसके साथ, तो बेस के साथ रिएक्शन करता है। और यहाँ पर है कि साल्ट इज फॉर्म, साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में आप यहाँ देखिए, जिसका नाम है कास्टिक सोडा भी आप बोल सकते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आप बोल सकते हैं। यह एक बेस है। आइए यहाँ देखते हैं HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलिए या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलिए, कोई चलेगा। ठीक है, अब यह दोनों आपस में रिएक्शन करेगा और एसिड है एक बेस है, आपस में रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए फॉर्मेशन करके बनेगा क्या, तो चलिए हम लोग देखते हैं। NaOH है और प्लस में क्या है, HCl है। तो प्लस माइनस का खेल है। प्लस माइनस यदि आपको पहचानने आ रहा है तो आप रिएक्शन को कंप्लीट कर लीजिएगा, अगर पहचानने नहीं आएगा तो नहीं कर पाइएगा। चलिए, सोडियम पर एक प्लस होता है और OH पर एक माइनस होता है। एक प्लस और एक माइनस दोनों मिलकर आपस में न्यूट्रल था, मतलब NaOH था, एक कंपाउंड था। तो सोडियम पर एक प्लस होता है, OH पर एक माइनस होता है। अब आइए, हाइड्रोजन पर एक प्लस और क्लोरीन पर एक माइनस। पहचानने आपको आ गया किसका प्लस होता है किसका माइनस, आप पहचानने आपको बिल्कुल आ गया। तो अब करना क्या है कि प्लस वाले टर्म को माइनस वाले से जोड़ देना है और यहाँ का प्लस वाला टर्म से इस माइनस वाले से जोड़ देंगे, मेरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो चलिए Na और Cl, यहाँ पर NaCl बन जाएगा, NaCl हो गया, Na और Cl प्लस और माइनस प्लस। आगे देखिए OH और H मिलकर H2O हो जाएगा, जल हो जाएगा। तो हमारा ये जो दो कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड जब रिएक्शन करेगा तो NaCl और H2O देगा। NaCl आपका नमक हो गया, सॉल्ट हो गया, और ये वाटर हो गया। तो प्रोडक्ट में यही दो बनेगा, NaCl और H2O बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे NaCl प्लस H2O लिख देंगे। सोडियम क्लोराइड इसी को बोलते हैं। यही हो गया सोडियम क्लोराइड, और इसको आप बिल्कुल पहचानते हैं, यह वाटर है बाबू। तो आपको ये तो बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अभी दो को और है, उस दो को भी समझाएंगे। यहाँ दो है और ये देख लेते हैं बैलेंस का बात। एक सोडियम, एक क्लोरीन तो एक क्लोरीन, दो हाइड्रोजन तो एक और एक, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन है तो यहाँ एक ऑक्सीजन है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। चलिए यहाँ पर दो और दिया गया है, उसको भी हम बनाकर दिखलाएंगे। चलिए, तो है KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और H2SO4 है बाबू। तो ये देखिए पहला यहाँ पर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या आप इसको कास्टिक पोटास भी बोल सकते हैं। कास्टिक पोटास भी इसको आप बोल सकते हैं, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी आप बोल सकते हैं, या सल्फ्यूरिक एसिड है। ये सल्फ्यूरिक एसिड है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे KOH ये हो गया, और ये वाला H2SO4 हो गया। चलिए, OH पर एक माइनस होता है और पोटेशियम पे एक प्लस हो जाएगा, SO4 पर दो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर H2 है तो दो प्लस हो जाएगा। अब आपको करना यही है कि प्लस वाले को माइनस से रिएक्शन करवा देना है। तो यहाँ पर K पर प्लस है, यहाँ से प्लस, यहाँ से माइनस लीजिए, तो SO4 पर दो माइनस है। अब प्लस मल्टीप्लाई करवाइए, K2SO4 होगा कि नहीं होगा, ये वाला दो इसके बेस में आ जाएगा, और यहाँ एक छुपा हुआ है तो यह एक इसके बेस में आ जाएगा, K2SO4 हो जाएगा, यानी पोटेशियम सल्फेट हो गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट हो गया। अब हमारे पास हाइड्रोजन बचा है और OH बचा है।
यहाँ पर OH पर एक माइनस है, यहाँ पर दो दो हाइड्रोजन बचा है लेकिन हम एक ही लेकर चलेंगे। इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। देखिएगा दो हाइड्रोजन बचा है और यहाँ पर OH है, तो कोई बात नहीं, एक हाइड्रोजन इसमें से लीजिए और OH इसमें से लीजिए, इसका एक प्लस होगा एक माइनस होगा, जोड़कर H2O बना देंगे। अब जब बैलेंस करेंगे तो वो फाइनल हो जाएगा आपका। चलिए बैलेंस कर लेते हैं, एक पोटेशियम तो दो पोटेशियम, तो यहाँ पर करना पड़ेगा दो गो, बिल्कुल करेंगे। अब देखिए OH मेरा दो गो है और यहाँ दो गो हाइड्रोजन है, तो दो गो OH और दो गो हाइड्रोजन मिलकर दो गो जल बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर एक ठो SO4 है, यहाँ भी एक ठो SO4 है, बिल्कुल बैलेंस हो चुका है। तो ये रहा मेरा ये वाला रिएक्शन, ये वाला हो गया। अब एक लास्ट बचा है, लास्ट वाला भी समझाएंगे यहीं पे। चलिए KOH का होल 2 है प्लस HNO3 है और इसी का नाम है नाइट्रिक एसिड। यहाँ पर इसको आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं। यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये नाइट्रिक एसिड है। इसी नाइट्रिक एसिड को, ये वाला नाइट्रिक एसिड को आप हाइड्रोजन नाइट्रेट भी बोल सकते हैं, उसी का नाम है हाइड्रोजन नाइट्रेट। ठीक है, अब ये रिएक्शन करेगा, तो चलिए हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ कैल्शियम लगा है तो कैल्शियम पे 2 प्लस होता है, यहाँ पर OH लगा है तो OH पर एक माइनस होता है। आइए यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन पर प्लस होता है और उसके बाद NO3 है तो इस पर माइनस होता है। प्लस माइनस से जोड़िए, देखिए क्या होता है, Ca पे 2 प्लस और NO3 पर एक माइनस। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, इसका एक इसके बेस में आएगा और NO3 का होल 2 आएगा, ये वाला 2 इसके बेस में चला जाएगा। एक को आप साइलेंट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, यानी मेरा ओवरऑल ये बन गया CaNO3 का होल 2 प्लस आगे CaNO3 का होल 2 बन गया। अब चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस दोनों को जोड़ेंगे तो वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, जल बन जाएगा। अब बैलेंस करना है, एक कैल्शियम तो एक कैल्शियम, OH 2 गो है, OH 2 गो है। चलिए इसको अभी रोकते हैं। यहाँ पर NO3 है, यहाँ पर NO3 का होल 2 है। जब यहाँ पर NO3 का होल 2 है तो यहाँ पर भी हमको होल 2 करना पड़ेगा। तो NO3 2 गो हो गया और कैल्शियम एक है तो कैल्शियम एक है। अब बीच में आते हैं, यहाँ पर OH का OH 2 गो है और हाइड्रोजन भी 2 गो है, तो ये 2 गो OH और 2 गो H मिलकर 2 गो ना जल बन जाएगा। यहाँ पर अब 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मिला लीजिए, बिल्कुल बैलेंस हो गया है। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा रिएक्शन और आपको बिल्कुल ही आसान लगा होगा, बस प्लस माइनस को कैच करना था। ये पार्ट नंबर 11 था और ये बिल्कुल अच्छा था और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एग्ज़ाम में भी पूछता है, ऐसा बात नहीं है, इससे भी एग्ज़ाम में पूछता है। तो चलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए वीडियो एंड होता है, बाय।